हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए आज अच्छी खासी एक तेजी मार्केट में देखने को मिली थी, लेकिन एंड ऑफ द डे वो पूरी की पूरी तेजी मार्केट ने कवर अप करके एक नॉर्मल क्लोजिंग दी है 23,000 के लेवल के नीचे। मतलब अभी अभी भी 23,000 का लेवल ही निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक का है। लेकिन पुट कॉल रेशियो को अगर आप देखेंगे तो 0.946 यानी कि आपका सोल्ड जोन में आके क्लोज हुआ है। ठीक है, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.80 पे आ चुका है, यानी कि सोल्ड जोन में 0.8 के नीचे ये जाएगा आपका ओवर सोल्ड जोन में। ठीक है, और कल है आपकी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आ जाते हैं इंडिया विक्स की तरफ। तो देखिए यही प्रॉब्लम है मार्केट में। देखिए आज मार्केट में तेजी थी, ठीक है, तो कायदे से इंडिया विक्स को नीचे आना था और आया भी 16.83 तक आया था, लो है आज का। लेकिन एंड ऑफ द डे मार्केट जब ग्रीन में बंद हुआ आपका, तो इसको भी रेड में बंद होना चाहिए था, क्योंकि मैं हमेशा समझाता हूँ कि निफ्टी और निफ्टी विक्स का इनवर्स कोरिलेशन होता है। मतलब जब निफ्टी आपका पॉजिटिव होता है तो निफ्टी विक्स को नेगेटिव होना चाहिए, जब निफ्टी विक्स आपका पॉजिटिव होता है तो निफ्टी को नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन जब दोनों या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव होते हैं, तो उस दिन की रैली कहीं ना कहीं मार्केट ये बताने की कोशिश करता है कि एक फेक रैली थी। ठीक है, तो ये इंडिया विक्स का पॉजिटिव क्लोज होना, भले ही 0.34% की तेजी के साथ क्लोज हुआ है, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव क्लोजिंग कहीं ना कहीं आज की रैली को फेक बता रही है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। देखिए डाउ जोन्स आपका 62 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है, 79 पॉइंट्स। S&P 28 पॉइंट पॉजिटिव है। नैस्डैक 209 पॉइंट पॉजिटिव शो कर रहा है। यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव चल रहा है। एशियन मार्केट में भी जितने इंडेक्सेस खुले थे वो पॉजिटिव साइड पे ही, निकई को छोड़ दे तो पॉजिटिव साइड पे ही आपका ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। ठीक है, और मतलब ग्लोबल फ्रंट से कुल मिला के सपोर्ट है मार्केट को। एफआईज और डीआईज का डेटा देख लेते हैं। तो देखिए कल और आज में एक ही चीज हुई है कि एफआईज जितना माल बेच रहे हैं उसके सामने डीआईज अच्छा कवर कर रहे हैं, उनसे ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। तो इसीलिए शायद आज के मार्केट को भी सपोर्ट मिला था, और यही रीजन हो कि कल के मार्केट को भी सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, तो 4,921 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी कैश मार्केट में, लेकिन डीआई ने 6,814 कॉन्ट्रैक्ट्स की बाइंग की है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 489 कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में 4,222 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर्स में 2,516 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 2,027 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। मतलब धीरे धीरे एफआईज अपना मूड बहाल, कैश मार्केट में तो नहीं, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शन और इंडेक्स फ्यूचर्स में धीरे धीरे शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिविटी की तरफ बजट से पहले। ठीक है, निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं, देख लेते हैं कि हमारा क्या प्रेडिक्शन था, मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए एग्जैक्टली मार्केट खुला 960 पे। मैंने कल के वीडियो में भी आपको समझाया था कि मैं उम्मीद ही कर रहा हूं कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुलेगा। हालांकि मैंने 900 के लेवल के आसपास सोचा था, लेकिन मार्केट उससे भी ऊपर खुला, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि खुलते मार्केट ने 857 का लो बनाया था। तो मतलब 900 के लेवल के आसपास सबको मौका दिया मार्केट ने बाई करने का, क्योंकि अगर 900 से आपने बाई किया तो 850 का स्टॉप लॉस था हमारा, 857 का लो है, तो आपका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं हुआ। 23,090 तक के टारगेट थे। हाई है आज का 137 का, तो जिसने भी 22,900 से बाई किया उनको ये 190 पॉइंट्स का प्रॉफिट आराम से मिला कल का वीडियो फॉलो करके। ठीक है, 5 मिनट के चार्ट में आ जाते हैं, देख लेते हैं जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए निफ्टी ने खुलते ही कोई खास चांस नहीं दिया था, क्योंकि एग्जैक्टली खुलते ही आप देखेंगे 5 मिनट के चार्ट में तो डायरेक्टली रैली नीचे की तरफ की ही थी। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली टाइमिंग बता देता हूँ। 950 की कैंडल है, लो है इसका, यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। लो है इसका 865 का, और यहाँ लो है 859.70 पैसे का। ठीक है, तो एग्जैक्टली 6559 आपका 5 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ने बना दिया था डबल बॉटम। तो यहाँ जैसे ही बना तो मिला था हमें डबल बॉटम, यहाँ से हमने तुरंत ही बाई का ट्रेड बना लिया था। ठीक है, पैटर्न का देखिए यही फायदा है कि आपको एग्जैक्टली लो से और हाई से मौका मिल जाता है। उसके बाद देखिए मार्केट ने कितनी अच्छी रैली की। अब अच्छी बात क्या थी कि मैं क्या समझाता हूँ आपको, देखिए कि ये 50 EMA का जो लेवल है, ये 50 EMA की सपोज लाइन है। तो अगर कोई भी रैली मार्केट कर रहा है, चाहे वो ऊपर की तरफ कर रहा है, अगर यहाँ से 50 EMA के नीचे आके सस्टेन करना स्टार्ट कर दे, दैट मीन मार्केट पे गिरावट देगा। ठीक है, और सेम चीज यहाँ पे भी होती हुई आपको देखिए कि मार्केट कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे तो आराम से सस्टेन किया और फिर मार्केट ने ऊपर एक टॉप बनाया। ठीक है, एंड ऑफ द डे अगर स्टॉप की बात करें, तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट ने आपका बनाया था डबल टॉप, जहां पे हमने
बाई की पोजीशन की थी एग्जिट और यहां से लिया था एक सेल का ट्रेड। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मार्केट ने फिर से बना दिया था आपका डबल बॉटम और एंड ऑफ द डे आ भी गया था। कुछ बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आया जिन लोगों ने सीखा है कि हमने थोड़ा लालच के कारण ये वाली पोजीशन छोड़ दी और फिर यहाँ बुक किया, क्योंकि वैसे भी हमारा इंट्राडे पोजीशन होता, सबको मैंने यही समझा रखा है। तो ठीक है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था, लेकिन इतना लालच मार्केट में ठीक नहीं दिखी। जब इतनी बड़ी रैली आप कैप्चर कर रहे हैं ना, तो फिर लालच का कोई पॉइंट रह नहीं जाता है। ये दो ट्रेड्स हमने आज बनाए थे, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको टाइमिंग दिखाई दिया है मैंने, 9:50 और 9:55 की कैंडल है, घर पे चेक कर लीजिएगा। 860 के आसपास बाई किया था, यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 137 136। 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं हम निफ्टी में डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ ₹1 में मिल गया। अब इससे ज्यादा एक्यूरेसी आप क्या मानेंगे। ठीक है, 860 से बाई किया था, 140 और 130 270 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में निफ्टी में जनरेट कर लिया था। आफ्टर दैट जब शॉर्ट किया 130 के आसपास से, तो यहाँ पे आपका लेवल है ₹929 और ₹929.75 का। ठीक है, तो वही 930 के आसपास बुक कर लिया, 130 से 930 यानी कि 200 पॉइंट का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया। तो आपके सामने देख लीजिए, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल में आज निफ्टी में हमने 470 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया। और वही जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो करके वर्कआउट किया, उन लोगों का अगर आप देखेंगे तो उनको 190 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। ठीक है, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। जो लोग नए हैं उनके लिए बता देता हूं कि जैसे मैंने इन दोनों कैंडल्स का बॉटम देख के यहां से बाई का ट्रेड लिया है, तो यही मेरा कॉस्ट प्राइस है, राइट, और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। अगर कोई भी कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में ये दोनों कैंडल्स के बॉटम के बिलो क्लोज करता है, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो, 2 घंटे बाद की कैंडल हो, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की है, अगर कोई भी बाउंस बैक मार्केट में आता है और मेरे ये दोनों बॉटम्स के बिलो क्लोजिंग करता है, तो मैं वही कॉस्ट के आसपास अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लूंगा, मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई आज की, कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको 470 पॉइंट्स मिले और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको 190 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। चलिए इसको मैं हटा देता हूं, आ जाते सीधा सीधा डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि कल के दिन के लिए क्या व्यू बन रहा है। तो देखिए ग्लोबल मार्केट तो आपका पॉजिटिव साइड पे ही है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट में कोई खास परेशानी है नहीं। तो ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। तो देखिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक फ्लैट सी ओपनिंग कल के लिए। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग रेंज की अगर बात करें 22,000 22,950 से लेके 23,000, यही रहेगा कल का आपका निफ्टी का ओपनिंग रेंज। ठीक है, बात करें अगर मेक और ब्रेक के लेवल की, तो आपका जो मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा निफ्टी में वो रहेगा 23,000 का ही। सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे कि 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में अगर तीन कंसेक्यूटिव कैंडल्स 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 23,000 के अबव क्लोज कर रहे हैं, बिलो क्लोज नहीं कर रहे, तो एक बाई का ट्रेड फिर आप बना के चल सकते हैं। ठीक है, टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स आप मेंटेन करेंगे 23,110, यही रहेगा पहला टारगेट, और उसके बाद अगला टारगेट रहेगा 23,200 तक का। स्टॉप लॉस इस केस में आप वही हमारे ओपनिंग रेंज का जो लोअर जोन है 950, यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, बात कर ले सेल साइड की, तो जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूँ, देखिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम क्या है कि अगर मार्केट खुलने के बाद अपने रेंज को होल्ड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसका आपको एनालिसिस करना आना चाहिए, उस सही डायरेक्शन में एक ट्रेड लीजिए और उस ट्रेड के प्रॉफिट को ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए अपने घर लेके आइए, हमारा यही काम होता है। तो 23,000 का लेवल अगर होल्ड होगा तब हम बाई करेंगे, लेकिन अगर 23,000 के लेवल के बिलो तीन कंसेक्यूटिव कैंडल से यानी कि 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में मार्केट 23,000 के बिलो क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, तो उस केस में हम शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 22,910 और 22,830। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप 23,050 पे मेंटेन करेंगे। ठीक है, जिस किसी को भी देखिए एग्जैक्टली
डबल टॉप एंड डबल बॉटम की स्ट्रेटेजी सीखनी है विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी, उन लोगों के लिए एंड ऑफ द वीडियो में डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात हो गई निफ्टी की। इसको हम हटा देते हैं, चार्ट पे भी मैं आपको लेवल्स मार्क कर देता हूं, आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए। तो अब नीचे की तरफ का पहला टारगेट हो गया हमारा फिर से 910 का। ठीक है, और 910 का लेवल टूटेगा तो फिर 830 का रहेगा हमारा सेकंड टारगेट। ऊपर की तरफ पहला टारगेट हो गया अब हमारा 23,110 का, क्योंकि यहाँ डेली चार्ट में आपको दिख रहा होगा, देखिए 10 EMA का लेवल आ रहा है 130 के आसपास, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सेफ एंड सिक्योर 110 का लेवल दिया है। लेकिन हाँ, अगर ये पार करके निकलेगा तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ये 200 तक का लेवल और फिर अगेन 350 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपके निफ्टी के लेवल्स हो गए, प्रॉपरली कोशिश कीजिए इसके हिसाब से वर्कआउट करने की। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे और देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या प्रोडिक्शन था और मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो बैंक निफ्टी हालांकि बहुत ऊपर खुल गया था, देखिए खुला ही था 642 पे, उसके बाद 449 का ही लो है। तो बैंक निफ्टी में तो लेवल्स के हिसाब से कोई वर्कआउट हुआ ही नहीं, क्योंकि हमारा प्रोडिक्शन क्या था कि 248,200 का लेवल था हमारा, वहां तक तो आया ही नहीं। ठीक है, उसके ऊपर बाई करते उसके नीचे शॉर्ट करते तो वहां तक का तो मौका ही नहीं दिया बैंक निफ्टी ने। ठीक है, तो लेवल्स के हिसाब से तो कुछ खास होता हुआ दिखा नहीं। जिन लोगों ने पैटर्न यूज किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला वो दिखा देता हूँ। तो निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी ने देखिए खुलते ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे टाइमिंग नीचे आपको दिख रही होगी 9:40 9:45 की कैंडल है। बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज देते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे लो है आपका 559, यहाँ पे लो है 570, यानी कि 11 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ने क्लियरली यहाँ पे डबल बॉटम बना के दिया था। सॉरी, जहां से हमने बाई का ट्रेड लिया था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो निफ्टी की तरह ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बैंक निफ्टी ने यहाँ पे डबल टॉप बनाया, जहां हमने बाई की पोजीशन की एग्जिट, यहाँ से लिया था एक सेल का ट्रेड, और एंड ऑफ द डे जैसे यहाँ पे मुझे डबल बॉटम दिखा, मैंने पोजीशन की एग्जिट और आज की ट्रेडिंग हमने कर दी क्लोज। ठीक है, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने आपको दिखाया 560-70 के लेवल से बाई किया था, यहाँ पे आप हाई चेक कर लीजिए 49,235 49,230, 5 पॉइंट की रेंज में डबल टॉप मिल गया। ठीक है, तो 570 से बाई किया था और यहाँ पे आपका हो गया 430 और 200 हो गया 630 और 30, 660 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में जनरेट किया था। ठीक है, और जिन लोगों ने फिर वही 230 के आसपास शॉर्ट किया, यहाँ पे आप लो चेक कर लीजिए 770 और 755, एग्जैक्टली 15 पॉइंट की रेंज में आपको बॉटम मिल गया था। तो आपका ये हो गया 250 और ऊपर हो गया 230, यानी कि 480 पॉइंट का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया। तो आपके सामने देखिए, कभी कभी देखिए होता है कि लेवल्स आपके वर्कआउट ना करे, लेकिन ये पैटर्न ऐसी चीज है जो कि आपको कैसा भी मार्केट क्यों ना, भले साइडवेज हो भले ट्रेंडिंग हो, वो दोनों मार्केट में आपको ये परफेक्टली वर्कआउट करता हुआ दिखेगा। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1140 पॉइंट का प्रॉफिट आज हमने बैंक निफ्टी में जनरेट किया, वो भी सेम 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। जैसे ये निफ्टी में वर्कआउट करता है वैसे ये बैंक निफ्टी में भी वर्कआउट करता है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि कल मंथली एक्सपायरी के दिन कैसा मूव देखने को मिल सकता है। तो देखिए सबसे अच्छी बात क्या हुई है कि बैंक निफ्टी ने आज 10 EMA के ऊपर क्लोज किया है, 10 EMA का है 48,750 पे। तो कल के लिए यही लेवल रहेगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर 750 के लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी टिक गया तो फिर ऊपर की तरफ आपको एक अच्छा मूव ट्रिगर करके देगा 49,500 से लेके 800 तक का। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं कि कहाँ खुलते हुए दिख सकता है। तो देखिए निफ्टी में हम थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फ्लैट टू गैप अप। तो सेम बैंक निफ्टी में भी ओपनिंग रेंज की अगर बात करें 48,900 से लेके 49,000, यही आपका रहेगा इंपॉर्टेंट लेवल। मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा 49,000 का। अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से यानी कि 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में
49,000 के एवो 5 मिनट के चार्ट में 3 कैंडल से क्लोज कर रहा है तो उस केस में आप बाई का ट्रेड बनाइए। टारगेट्स होंगे आपके 49,300 का पहला, क्योंकि यहाँ पे आपका डेली चार्ट का 20 में आ रहा है, और ये पार करेगा तो फिर 49,700 तक के लेवल्स आपको ऊपर देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 48,840 पे आप लोग मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, सेल साइड की बात कर ले तो अगर 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 49,000 के बिलो क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, तो फिर पहला टारगेट बनेगा वही 10 EMA का जो लेवल मैंने आपको दिखाया 48,750 का, और ये टूटेगा तो फिर 48,500 के आसपास बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने जा सकता है। स्टॉप लॉस इस केस में आप 49,160 पे मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो ये आपके लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। 49,300 का हो गया पहला टारगेट, और 49,700 पे हो गया सेकंड टारगेट। ठीक है, नीचे की तरफ 48,750 ये रहेगा फर्स्ट टारगेट, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर एक बार बैंक निफ्टी आपका 48,500 के लेवल तक आ सकता है सपोर्ट लेने। ठीक है, तो ये लेवल्स को प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए, कोशिश कीजिए इनके हिसाब से वर्कआउट करने के लिए, जब तक आप लोग ये पैटर्न नहीं सीख पा रहे हैं। लास्ट 5 ईयर से देखिए पैटर्न सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, और आज तक मुझे एक सिंगल इंसान ने कंप्लेन नहीं की, जितनों ने भी सीखा है। हर महीने हम 40 से 50 लोगों को सिखा रहे हैं, और एक सिंगल आदमी ने मुझे आज तक कंप्लेन नहीं की कि कभी भी उसको पैटर्न के कारण लॉस हुआ हो। पॉसिबल ही नहीं है, 0% लॉस स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो अगर आपको ये बैंक निफ्टी के लेवल्स होकर, और अगर आपको सीखने में इंटरेस्ट है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोग इस पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको बाकी की डिटेल्स वहां पे मेंशन कर दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।